तो बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक नए विचार का जन्म था। चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चाय और टैक्स को लेकर हुई एक छोटी सी लड़ाई ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक को जन्म दे दिया। कभी सोचा है कि कैसे 13 छोटे-छोटे ब्रिटिश उपनिवेश दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को सीधी चुनौती दे सकते थे? ये कहानी है विद्रोह की, बलिदान की और आज़ादी पाने की उस जबरदस्त इच्छा की जिसे कोई दबा नहीं सका। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत अमेरिकी क्रांति से नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें असल में एक दूसरे ही संघर्ष में हैं। एक ऐसा ग्लोबल वॉर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 7 इयर्स वॉर की। तो ब्रिटेन जीत तो गया और अब दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसका राज था। लेकिन ये जीत उसे बहुत बहुत महंगी पड़ी। इतनी महंगी कि उसने अनजाने में अपनी ही खिलाफत के बीज बो दिए थे। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी ने बहुत बड़ी पार्टी दी हो और अब बिल चुकाने के पैसे ही ना हो। ब्रिटिश सरकार के साथ भी आप कह सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने फैसला किया कि अपने अमेरिकी दोस्तों से मदद मांगी जाए। अब देखिए, लंदन में बैठे नेताओं के लिए तो ये एक सीधा साधा सॉल्यूशन था, लेकिन अटलांटिक के उस पार जो लोग उपनिवेशों में रह रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। नहीं, ये उनके हक की, उनके अधिकारों की बात थी। तो सिलसिला शुरू हुआ। पहले आया शुगर एक्ट, फिर स्टैंप एक्ट, मतलब हर कानूनी दस्तावेज पर एक नया टैक्स। ये तो कुछ ऐसा था मानो हर बार सांस लेने पर भी कोई छोटा सा चार्ज लगा दिया जाए। बस एक के बाद एक इन टैक्सों ने बस्तियों में असंतोष की आग को और भड़का दिया। सोचने वाली बात है, क्या ये सही है कि कोई किसी के जीवन के बारे में बड़े बड़े फैसले ले और उसकी बात सुनने वाला भी कोई ना हो? इन बस्तियों में रहने वालों के लिए इसका जवाब एक जोरदार नहीं था। और यहीं से निकला वो नारा जिसने इतिहास बना दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक वॉर क्राई था, एक युद्ध घोष। ये उस पूरी पीढ़ी के गुस्से और नाफरमानी की आवाज थी। और इस बढ़ते हुए तूफान का सेंटर पॉइंट था एक शहर, बॉस्टन। एक ऐसा शहर जो बहुत जल्द विद्रोह का दूसरा नाम बनने वाला था। बॉस्टन की सड़कों पर माहौल एकदम गरमाया हुआ था। और फिर 16 दिसंबर 1773 की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस्तियों के लोगों ने विरोध का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल पाएगी। बॉस्टन टी पार्टी ने, कह सकते हैं, सोए हुए ब्रिटिश शेर को जगा दिया था। और जब उस शेर ने पलटवार किया तो उसने अनजाने में ही 13 अलग अलग बस्तियों को एक साथ ला खड़ा किया, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक गेम बन चुका था। ब्रिटेन ने सोचा कि मैसाचुसेट्स को सजा देकर एक मिसाल कायम की जाए ताकि बाकी सब डर जाएं। लेकिन बस्तियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने एकजुट होकर जवाब दिया। और फिर वो पल आया जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। 4 जुलाई 1776 थॉमस जेफरसन के लिखे शब्दों के साथ एक नए देश ने पूरी दुनिया के सामने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। शब्दों में ताकत तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या वो गोलियों को रोक सकते हैं? सवाल ये था कि क्या किसानों और दुकानदारों से बनी एक सेना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन को हरा सकती थी? देखने में तो ये एक नामुमकिन सी जीत लग रही थी, लेकिन अमेरिकियों के पास कुछ तुरुप के इक्के थे। एक, जॉर्ज वॉशिंगटन की जबरदस्त लीडरशिप। 2, अपनी ही जमीन पर लड़ने का फायदा। और सबसे जरूरी, फ्रांस से मिली मदद, जो अपने पुराने दुश्मन ब्रिटेन को कमजोर करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। और आखिरकार 8 लंबे और मुश्किल सालों के बाद बंदूकें शांत हुईं, पेरिस की संधि पर दस्तखत हुए और इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। तो लड़ाई तो जीत ली गई थी, लेकिन अब एक और, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक देश बनाने की लड़ाई। सवाल ये था कि क्या ये 13 अलग अलग बस्तियां सच में एक साथ मिलकर एक देश बन पाएंगी, या फिर आपसी मतभेद उन्हें बिखेर देंगे? यही वो सवाल था जिसने उस नए नवेले देश के भविष्य को तय करना था।